ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुग्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद पर विचार किया जा रहा है। इसका जो द्वितीय ब्रह्मवल्ली अध्याय, उसमें जो एक मंत्र है, मोम ब्रह्मविदाप्नोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतं ब्रह्म यो वेदनीतं गुहायां परमे व्योमन शोष्णुतेन सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। तस्मादात्मना आकाशः सम्भूता आकाशाद्वायु वायोरग्निरग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधय ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। इसी मंत्र की व्याख्या चल रही थी। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो मंत्र आया है, इसकी व्याख्या चल रही थी। इसमें ज्ञान पद को लेकर के विचार किया जा रहा है कि ज्ञान मतलब जानने वाला, ऐसा ज्ञान का अर्थ जानने वाला ज्ञाता अर्थ किया जाए। क्या किया गया है? ज्ञप्तिर्ज्ञानम, ज्ञप्तिर्ज्ञानम ऐसा किया गया है। तो वहाँ पे कर्तृत्व आदि कारक की निवृत्ति के लिए वो बताया गया है ना। तो यहाँ शंका किए थे, नहीं लोक में तो ज्ञान का कर्ता है आत्मा जो है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए भी आया है। ये सर्वेश्वर है, ये सर्वज्ञ, ये सो अंतर्यामी, ये से योनि और सो अकामयतः, इस तरह से ज्ञान कर्तृत्व की बात आई है। इसलिए ज्ञान कर्तृत्व होने से ज्ञप्तिर्ज्ञानम, ऐसा ज्ञप्तिर्ब्रह्म ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि क्रिया रूप वो मानोगे तो अनित्यत्व प्रसंगाच्च। तो इस तरह से कहा था। तो यही 74 पृष्ठ पे, यदि नाम ज्ञप्तिर्ज्ञानम इति भाव रूपता ब्रह्मणस, ज्ञप्तिर्ज्ञानम इस तरह से ब्रह्म में भाव रूपता मानेंगे तो तथापि अनित्यत्वं प्रसज्येत पारतंत्रम च, तब फिर भी अनित्यता की आपत्ति हो जाएगी, परतंत्रता भी होगी, क्योंकि धातु अर्थानाम कारकापेक्षत्वात्, क्योंकि धातु के धातु अर्थ जो होते हैं क्रिया, धातु अर्थ यानी क्रिया, क्रिया तो कारक की अपेक्षा वाली होती है। तो परतंत्र जैसे गमन किया क्रिया है, गंता में रहेगी, गंता के अधीन है। पाक क्रिया पाचक के अधीन है। तैसे यहाँ पे अगर धात्वर्थ मानेंगे, क्रिया रूप मानेंगे तो वो परतंत्र हो जाएगा और अनित्य भी हो जाएगा। ज्ञानम च धात्वर्थो अतो अस्या अनित्यत्वम परतंत्रता च, ज्ञान भी धात्वर्थ, इसलिए इसकी भी अनित्यता और परतंत्रता होने की आपत्ति आएगी।
तो सिद्धांती ने उत्तर दिया नहीं, न स्वरूप व्यतिरेकेण कार्यत्वोपचारात्। बोले यहाँ जो ज्ञान है ना स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है, और कार्यत्व का तो उपचार यानी गौण प्रयोग किया गया है, गौण रूप से कार्यत्व, वो ज्ञान जो है स्वरूप से अतिरिक्त नहीं। देखिए आगे दे रहे हुए, आत्मन, यही तक हुआ था, इसके आगे चलेगा। आत्मन स्वरूपम ज्ञप्तिर न ततो व्यतिरिच्यते। आत्मा का स्वरूप है ज्ञप्ति, ज्ञान रूपता, उससे अतिरिक्त नहीं है ज्ञान। ज्ञान ही आत्मस्वरूप है, आत्मा से अतिरिक्त ज्ञान नहीं। अतो अनित्यैव नित्यैव तथापि, नित्य ही है फिर भी कैसे जो है इसको क्रिया रूप मान ले। कार्य कैसे उपचार हो गया है, कार्यत्व का उपचार कैसे हुआ, तो बोल रहे यही बता रहे। तथापि बुद्धेर उपाधि लक्षणायास, बुद्धि उपाधि निमित्त, और वह बुद्धि क्या होगी, इंद्रियों के माध्यम से विषयाकार से परिणमित होगी। चक्षुरादि द्वारैर विषयाकारेण परिणामिन्या, चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि निकल करके विषय देश में जाएगी, और विषयाकार से उसका क्या हो जाता है, परिणाम होता है। घटाकार वृत्ति बन गई, पटाकार वृत्ति बन गई, तो विषयाकार परिणाम वो वृत्ति है। तो तथापि बुद्धेर उपाधि लक्षणाया चक्षुरादि द्वारैर विषयाकारेण परिणामिन्या, विषयाकार से जो परिणमित हो रही है बुद्धि, तो उस बुद्धि की ये शब्दाद्य आकारा भाषा, शब्दादि आकाराभास मालूम पड़ रहा है, शब्दादि आकार से उसका परिणाम होता है, शब्दादि आकार वाली वृत्तियाँ है। तो इसलिए वो ते आत्मविज्ञान से विषयभूता, वह जो है वे वृत्तियाँ ज्ञान स्वरूप आत्मा के विषय बन जाते हैं। आत्मा उनका भी प्रकाशक है ना, उनका भी आत्मा प्रकाश, सबका प्रकाशन कर रहा है, आत्मा उनका भी प्रकाशक है। विषयभूता उत्पद्यमाना एवं, आत्म विज्ञान के तो आत्मविज्ञान से विषयभूता उत्पद्यमाना एवं आत्मविज्ञानेन व्याप्ता उत्पद्यते, आत्मविज्ञान से व्याप्त होकर के ही उत्पन्न होती है। सदा आत्मज्ञान से, आत्मविज्ञान से व्याप्त ही रहती है। आत्मा के द्वारा वृत्तियाँ भी प्रकाशित हो रही है, साक्षी से सब प्रकाशित हो रहे हैं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय सब प्रकाशित होती है, प्रमाण वृत्ति भी प्रकाशित होती है। तो तस्मात् आत्मविज्ञानावभासाश्च ते विज्ञान शब्दवाच्याश्च धात्वर्थभूता, इसलिए आत्मविज्ञान से भाषित होते हुए वे वृत्तियाँ आत्मरूप विज्ञान का, जिसमें अवभास यानी प्रतिबिंब हो जाता है जिन वृत्तियों में, चिदाभास पड़ता है ना वृत्तियों में, उन्हीं चिदाभास यानी वो उसी को फल व्याप्ति कहते हैं। देखो वृत्ति से क्या होता है, विषय का अज्ञान दूर होगा, और वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य से विषय का प्रकाशन हो, विषय में थोड़ा अतिशय आ जाएगा तो प्रकाशन हो गया। तो वृत्तियों में क्या होता है, चिदाभास पड़ता है, चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, यही कह रहे। देखो आत्मविज्ञान अवभाषाश्च 4 नंबर टिप्पणी में, आत्मस्वरूप विज्ञानस्य अवभास प्रतिबिंबनम येषु, आत्मस्वरूप विज्ञान का प्रतिबिंब है जिन वृत्तियों में, ते तथोक्ता, ते वृत्तयः ते तथोक्ता, यहाँ तेषु ते तेषु ते पुल्लिंग दे दिए, ते विज्ञानावभाषा तथोक्ता, आत्मस्वरूप विज्ञान से अवभाषा प्रतिबिंबनम येषु परिणामेषु ले लो, पुल्लिंग ले लो, येषु परिणामेषु ते परिणामः आत्मविज्ञानावभाषा, आत्मस्वरूप ज्ञान का प्रतिबिंब जिनमें पड़ता है, प्रतिबिंब पढ़ करके उसी प्रतिबिंब के माध्यम से वृत्ति और विषय सबका प्रकाशन हो जाता है। तो प्रतिबिंब से प्रकाशित होती है आत्मस्वरूप ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रतिबिंब से, इसलिए वह विज्ञान शब्द वाच्य हो जाती है। विषय का प्रकाशन हो गया तो इसलिए वृत्तियों को ही सब ज्ञान स्वरूप मान लेते हैं, वृत्ति को ज्ञान। इसलिए विवरणकार ने विवरण ग्रंथ में लिखा है, वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्, वृत्ति में ज्ञानत्व का गौण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वृत्ति बनती है तो अज्ञान दूर हुआ घटादि विषय का, तो मुख्य ज्ञान तो ब्रह्म है, लेकिन वृत्ति में ज्ञानत्व का गौण प्रयोग कर दिया जाता है, क्योंकि वृत्ति बनने से भी वृत्ति ही अज्ञान को दूर करेगी।
है ना। विशेष विशेष ब्रह्म भी जो है प्रकाशन करेंगे, वो वृत्त्यारूढ़ होकर के अज्ञान को दूर करते हैं। वृत्ति के माध्यम से वृत्त्यारूढ़ ब्रह्म अज्ञान को दूर करेंगे। शुद्ध ब्रह्म अज्ञान को दूर करते, फिर कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत ही नहीं थी। शुद्ध ब्रह्म ही पहले ही दूर कर लिए होते, अब तक कोई साधना करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वही ब्रह्म वृत्त्यारूढ़ हो करके अज्ञान को दूर कर, जैसे वही ब्रह्म राम का रूप लेकर के रावण को मारते हैं, ऐसे वृत्त्यारूढ़ हो करके अज्ञान को दूर करते हैं। तो इसलिए वह वृत्ति के माध्यम से अज्ञान दूर हुआ ना, इसलिए वृत्ति को विज्ञान शब्द से कह देते हैं। तो ये देखिए बता रहे, तस्मात् आत्मविज्ञानाभासाश्च आत्मविज्ञान आत्मस्वरूप ज्ञान का प्रतिबिंब जिन वृत्तियों में पड़ता है, आत्मविज्ञानाभासा ते परिणामाः वृत्तयः विज्ञान शब्द वाच्यास्य, विज्ञान शब्द के वाच्य हो जाते। धात्वर्थ भूता, धात्वर्थ यद्यपि क्रिया रूप है। आत्मना एव धर्मा विक्रिया रूपा इति अविवेकी भी परिकल्प्यन्ते, किंतु अविवेकी लोग उसको आत्मा का ही धर्म मान लेते हैं, है बुद्धि का परिणाम, लेकिन आत्मा का ही धर्म मान लेते हैं विवेकी लोग। अविवेकी लोग आत्मा का धर्म, जो ज्ञान है क्षणिक ज्ञान, जो वृत्तियाँ बनती उसको आत्मा का धर्म ऐसा मान लेते हैं अविवेकी लोग। इस तरह से आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, वृत्तियों में गौण रूप से उनको ज्ञान कहा दिया, ज्ञानत्व का उपचार होता है। विवरणकार ने भी इसलिए कह दिया वृत्तौ ज्ञानत्व उपचारात्। चलिए आगे देखिए भाष्य में, यत्तु ब्रह्मणो विज्ञानम, जो ब्रह्म का विज्ञान है, यहाँ ब्रह्मणो विज्ञानम में षष्ठी अभेद में लेना, ब्रह्म से अभिन्न विज्ञान है। नहीं तो कहोगे आप भी तो बोल रहे हो तो षष्ठी यानी भेद हो जाए। मेरी पुस्तक, आप अभी तक बता रहे ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और अब कह रहे ब्रह्मणो विज्ञानम, तो आप भी गड़बड़ी बोल रहे हो। तो बोले नहीं, यहाँ अभेद में षष्ठी राहो सिरम, सिरह की समान, राहु का सिर, सिर ही राहु है तो भी कह देते राहु का सिर। ऐसे ब्रह्म का विज्ञान मतलब ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म से अभिन्न विज्ञान, अभेद में षष्ठी है यहाँ पे। यह तो ब्रह्मणो विज्ञानम, जो ब्रह्म से अभिन्न विज्ञान है, तत्सवित्री प्रकाशवद अग्नि उष्णवच्च ब्रह्म स्वरूपा व्यतिरिक्तम, वह सविता सूर्य के प्रकाश के समान, जैसे प्रकाश सूर्य से अतिरिक्त नहीं है, अग्नि की उष्णता अग्नि से अतिरिक्त नहीं है, इसी तरह से ब्रह्म स्वरूपभूत विज्ञान भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं, ब्रह्म स्वरूपा व्यतिरिक्तम, स्वरूपमेव तत्, वह ब्रह्म स्वरूप ही है, न कारणांतर सव्यपेक्षम, अन्य कारण की अपेक्षा वाला नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ही है। क्यों? क्योंकि नित्य स्वरूपत्वात्, नित्य वह ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है किसी, भाई नित्य रहता है। अग्नि में उष्णता कभी आती जाती है क्या? कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। ठंडी में अग्नि थोड़ी ठंडी पड़ गई, ऐसा नहीं होता है। अग्नि में उष्णता सदा ही बनी रहती है, जो हमेशा रहे, जिसका व्यभिचार ना हो, वह उसका स्वभाव हो गया। तो ब्रह्म जो है सदा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए नित्य स्वरूपत्वात्, नित्य स्वरूप होने से अन्य कारण की अपेक्षा करने वाला वह ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान नहीं है। टीका में अब देख लीजिए, नित्यं चेत् ज्ञानं तर्हि तत्र ब्रह्मण कर्तृत्वाभावे कथम सर्वज्ञत्वम इत्यतः। आप कह रहे हो ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान नित्य है, तो हमारा भी आपके सामने प्रश्न है, यदि ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान नित्य है तो ब्रह्म उस ज्ञान के कर्ता तो है नहीं, तर्हि तत्र ब्रह्मण कर्तृत्वाभावे, उस ज्ञान के प्रति कर्तृत्व ब्रह्म में नहीं आया। कथम सर्वज्ञत्वम, तो ब्रह्म को सर्वज्ञ कैसे कह दिया जाता है? एष सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ। मुंडक में भी आया है कि यह सर्वविद, सर्वज्ञ सर्वविद भी कहा गया ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तप, तो जो सर्वज्ञ है सर्वविद है। अगर ब्रह्म ज्ञान के कर्ता नहीं है तो सर्वज्ञ सर्वविद कैसे कह दिया गया? वही कह रहे, तत्र तर्हि तत्र ब्रह्मण कर्तृत्वाभावे कथम सर्वज्ञत्व,
ब्रह्म जब ज्ञान के कर्ता नहीं तो सर्वज्ञ कैसे कह दिया गया? श्रुतियों में कहा गया है इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर सर्वज्ञ क्यों कह दिया गया हम बताते हैं। सिद्धांति उत्तर दे रहे सर्वभावानां चेति भाष्य में, सर्वभावानां च तेना विभक्त देश कालत्वात् कालाकाशादि कारणत्वात् निरतिशय सूक्ष्मत्वाच्च न तस्य अन्यदा विज्ञेयं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद् भविष्यद् वा अस्ति तस्मात् सर्वज्ञं तद्ब्रह्म। देखो सर्वभावाना, जितने भी पदार्थ है चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो ब्रह्म को छोड़ करके रहता हो। जितने भी पदार्थ है ब्रह्म से अविभक्त देश काल वाले हैं। ब्रह्म से भिन्न देश में नहीं, ब्रह्म से भिन्न काल में नहीं। ब्रह्म से भिन्न कोई देश है, कोई स्थान है ही नहीं। ब्रह्म की सीमा से बाहर चले गया हो, ऐसा कोई स्थान है? कोई स्थान नहीं। ब्रह्म व्यापक है। और ब्रह्म से भिन्न कोई काल भी नहीं है। काल स्वयं उत्पन्न हुआ है, काल स्वयं परिचिन्न है, ब्रह्म उससे परिचिन्न नहीं है। तो जितने भी पदार्थ है ब्रह्म से अभिन्न अविभक्त देश काल वाले, कोई ऐसे देश में स्थान पे नहीं जहाँ ब्रह्म न हो और किसी ऐसे काल में नहीं जहाँ ब्रह्म न हो। तो ब्रह्म से अविभक्त देश काल वाला होने से ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म सब, इसलिए ब्रह्म को सर्वज्ञ कह दिया गया। सबका प्रकाशन उसी की सत्ता से हो रही। स्फुरण भी सत्ता उन सभी को उन्हीं ब्रह्म से ही मिल रही है। स्फुरण यानी भान भी ब्रह्म से ही हो रहा है, इसलिए ब्रह्म को सर्वज्ञ कह देते हैं। ते पहला कारण हुआ ब्रह्म तेन यानी ब्रह्मणा अविभक्त देश कालत्वात्, जितने भी पदार्थ है ब्रह्म से अविभक्त देश काल वाले। और दूसरा कारण है कालाकाशादि कारणत्वात्, काल और आकाश का भी वह कारण है, यानी काल आकाश आदि भी परिचिन्न है। ब्रह्म उनसे भी व्यापक है, तो सब जगह ब्रह्म है, सभी काल में है। और निरतिशय सूक्ष्मत्वात् च, व्यापक है तो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है, सब जगह है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म होने से लौकिक नेत्रों से नहीं दिख सकता है। इसलिए न तस्य अन्यदा विज्ञेयम, ब्रह्म से अविज्ञेय कोई बचा क्या? सबको सत्ता दे रहा है, सबको स्फुरण प्रकाशन कर रहा है, तो ब्रह्म से अविज्ञेय कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, सब ब्रह्म से विज्ञेय है। चाहे सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टं भूतं भवद् भविष्यद् वा, सूक्ष्म हो तो सूक्ष्म हमारे लिए ब्रह्म के लिए नहीं है, दूर में है। दूर में जैसे कहते को उड़ीसा में है तो रामेश्वरम में, दूर में हमारे लिए दूर है, ब्रह्म के लिए थोड़ी दूर है। तो जितना हम दूर अपने हिसाब से बोले, देखो जो ये बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा दूर है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे व्यवहित यानी दीवार के पीछे हो तो व्यवहित हो गया, विप्रकृष्ट दूर में हो गया, भूतम पूर्व काल में हुआ तो भूतम हो गया, भवद वर्तमान काल में हो गया तो भवद हो गया, भविष्यत आगे होगा तो भविष्यत काल हो गया, भविष्यत की वस्तु हो गई। तो जितने भी सूक्ष्म हो, व्यवहित हो, दूर में हो, पास में हो, भूतकालिक हो, वर्तमान कालिक हो, भविष्यत कालिक हो, कोई भी वस्तु हो, ब्रह्म से अविज्ञेय नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से अभिन्न देश काल वाले सकल पदार्थ है और ब्रह्म सभी का कारण है। इसलिए ब्रह्म से अविज्ञेय कोई नहीं है, सब ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित होने वाले हैं। तस्मात् सर्वज्ञम तद ब्रह्म, इसलिए वह ब्रह्म सर्वज्ञ है। मायावृत्ति के द्वारा सबका प्रकाशन करते हैं, सबको जानते हैं। देखो सामान्य रूप से सत्ता स्फूर्ति दे करके सबका प्रकाशन कर रहे हैं, और जो ईश्वर उपाधि को लोगे तो मायावृत्ति के द्वारा ईश्वर सबको जानते हैं, सामान्य रूप से भी जानते हैं, विशेष रूप से भी जानते हैं। मंत्रवर्णाच्य, इसमें मंत्रवर्ण भी आया। श्वेता शतरोपनिषद अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तमिति। अपाणिपादो अविद्यमानः पाणिपादः यस्य, पाणी च पादौ च इति पाणिपादाः, दो हाथ दो पैर अथवा अनेक हस्त अनेक पैर। अविद्यमानः पाणिपादः यस्य स अपाणिपादः,
तो अन्वय करना, अपाद जवन अपाणी ग्रहीता, बिना पैर के भी तेजी से भाग रहे हैं और बिना हाथ के भी ग्रहण कर रहे हैं। सबका सब मुट्ठी में है, कोई दूर नहीं है। सब जो है सब जो उन्हीं के अंतर्गत है, सब कोई अलग नहीं है। तो बिना पैर के भाग रहे हैं और बिना जो है हाथ के पकड़ रहे हैं। पश्यत, हाँ वही बात है, पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्ण, बिना आँख के देख रहे हैं और बिना कर्ण के सुन रहे हैं। सबकी कभी चींटी की आवाज़ भी सुन लेते हैं, कहीं भी दुखी हो उसकी आवाज़ सुन लेते, कर्मों के अनुसार उसे फल प्रदान करते हैं। तो स वेत्ति वेद्यम, वह सकल वेद्य पदार्थों को जानते हैं, लेकिन न च तस्यास्ति वेत्ता, उस ब्रह्म को जानने वाला कोई नहीं ज्ञानी को छोड़ करके। ज्ञानी भी आत्म रूप से जानते हैं, भेद करके नहीं। भेद करके जान रहे तो वो भी नहीं जान पाए, इसलिए अलग से कहाँ जान पाए, कोई नहीं जान पाया। तमाहुर अग्रम, वह अग्र है, अग्रे भवम इति अग्रम, कारणानां प्रथमम, जितने भी कारण है सब में प्रथम है वह ब्रह्म। पुरुषं महांत, महान है पुरुष वह है। टीका में देख लीजिए, देखो टीका में दे रहे, संविद अव्यवधानम एवं ही विषयस्य सिद्धि। सभी विषयों की सिद्धि क्या है? ज्ञान से अव्यवहित होना। पुष्प का ज्ञान हुआ तो पुष्प की सिद्धि हो गई। ज्ञान से अव्यवहित ही विषय की सिद्धि होती है। ज्ञान का व्यवधान है तो विषय की सिद्धि नहीं। अगर बिना ज्ञान के ही विषय की सिद्धि होने लग जाए फिर तो बंध्यापुत्र को भी मान लो, आकाश कुसुम को मान लो, कुसुम कूर्म रोम को मानो, सस विषाण को भी मान लो, क्योंकि उसे ज्ञान की जरूरत ही नहीं। तो ज्ञान से ही वस्तु की सिद्धि हो जाए। किसी वस्तु को होने में क्या प्रमाण है? उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी माना जाएगा। ऐसी कोई वस्तु नहीं, बोले कोई नहीं जानता तो क्या हुआ मान लो, ऐसा कैसे मान ले भाई? ऐसा मानोगे तो बंध्यापुत्र भी होने लग जाए। तो संविद अव्यवधानम एव ही विषयस्य सिद्धि। संविद ज्ञान, ज्ञान से अव्यवहित ही विषय की सिद्धि होती है। ज्ञान से ही विषय की सिद्धि है। संविद से व्यवहित होकर के बिना संविद के ही ज्ञान की सिद्धि हो जाए, उसकी विषय की सिद्धि, बिना ज्ञान के ही विषय की सिद्धि हो जाए, ऐसा कहीं नहीं होता। सर्वंच संविद स्वभावेन ब्रह्मणा व्यवहितम, और संविद स्वभाव वाला है ब्रह्म, तो ब्रह्म से भिन्न कोई रहा क्या? बिना ज्ञान के वस्तु की सिद्धि हो नहीं सकती। और ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, तो कोई भी पदार्थ ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहा, क्योंकि बिना ज्ञान के वस्तु की सिद्धि होगी नहीं। तो सर्वम च संविद स्वभावेन ब्रह्मणा अव्यवहितम, संविद स्वभाव वाले है ब्रह्म, ब्रह्म से अव्यवहित है सभी। इति सर्वज्ञं ब्रह्म उपचर्यते, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ है। स्वरूपतः स्वरूपतः मतलब जानने वाले नहीं है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन बिना ज्ञान के वस्तु की सिद्धि होगी नहीं। इसलिए कोई भी पदार्थ ब्रह्म से व्यवहित नहीं है, ज्ञान से व्यवहित नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ ऐसा गौण प्रयोग किया जाता है शुद्ध को। और रही बात अगर ब्रह्म पद से उपाधि विशिष्ट माया विशिष्ट को लोगे, तो माया विशिष्ट तो माया वृत्ति के माध्यम से सबको जानते हैं। अगर सोपाधिक को ले रहे हो तो माया वृत्ति के द्वारा जान रहे हो, और निर्विशेष को ले रहे हो तो बिना ज्ञान के तो कोई वस्तु सिद्धि नहीं होता, तो ज्ञान को छोड़ करके कोई रहा ही नहीं। इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ ऐसा उपचार कर दिया गया, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जैसे आकाश में सभी वस्तुएं आकाश में ही होगी, तो बोले आकाश ही कर रहा है, आकाश जगह नहीं देता तो कैसे होगा? आकाश ही सब कर रहा है। आकाश नहीं कर रहा है, लेकिन वो उपचार कर देंगे कि आकाश कर रहा है। गौण प्रयोग ऐसे ही यहाँ पे भी समझ लेना, उपचर्यते। टीका में नित्यम ज्ञानं ब्रह्मणि विद्यते, नित्य ज्ञान ब्रह्म में है। इत्यत्र मंत्र सम्मति माह, इस विषय में मंत्र की सम्मति ही दिखा रहे हैं। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता। देखो इसमें भी पश्यत्य चक्षु के ऊपर 3 नंबर टिप्पणी दिए। पश्यत्य चक्षु न ही अनित्यम दर्शनम अंतरेण चक्षुषा घटते। आँख के बिना, आँख से देखेगा तो अनित्य दर्शन है,
आँख के बिना देख रहा है मतलब अनित्य दर्शन नहीं है। तो आँख के बिना अनित्य दर्शन नहीं होता, आँख से ही अनित्य दर्शन होता है। तो मतलब जो ब्रह्म बिना चक्षु के जान रहा है यानी नित्य ज्ञान है। इससे सिद्ध हुआ। देखो ये दे दिए, नहीं अनित्यम दर्शनम अंतरेण चक्षुषा घटते इति नित्यम एव तद इति भाव। इसलिए वो नित्य ही ज्ञान हुआ, बिना चक्षु के देख रहे मतलब नित्य ज्ञान हो गया। इस तरह से सिद्ध हो गया। आगे भाष्य में और भी उदाहरण दे रहे बृहदारण्य का। नहीं विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। विज्ञाता की जो स्वरूपभूता विज्ञाति है, ज्ञान रूपता है, उसका कभी लोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि अविनाशित्वात्, वह विनाश के योग्य ही नहीं है। विनाश के योग्य नहीं, इसलिए उसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता है। अविनाशित्वाद यानी विनाशा योग्यत्वाद, टिप्पणी में दे दिए है विनाशा योग्यत्वाद। चलिए आगे देखिए। न तो तद्वितीयम अस्ति, उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म ही ब्रह्म है सर्वत्र, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं। इत्यादि श्रुतेश्च, इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध हो रहा है कि वह नित्य ज्ञान स्वरूप है। टीका में ब्रह्म, आप पूर्व पक्षी अनुमान कर रहा है, अनुमान के द्वारा नित्य ज्ञान की सिद्धि करना चाहता है। ब्रह्मा नित्यं ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञानवत्। ब्रह्म अनित्य है, क्यों? ज्ञान स्वरूप है। लौकिक ज्ञानवत्, जैसे लौकिक ज्ञान तुरंत उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया। ब्रह्म भी अनित्य है क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वं। जो जहाँ ज्ञान रूपता है वहाँ अनित्यत्व है। तो ब्रह्म भी ज्ञान रूप होने से अनित्य है। इत्यपि चोद्यम इत्यादि चोद्यम अपि उक्त न्यायेन निरस्तम। ये जो चोद्य है, शंका है, यह भी उक्त न्याय से निरस्त हो जा रही है। इत्या इसी बात को बता रहे विज्ञात्री स्वरूपेति भाष्य में। विज्ञात्री स्वरूपा व्यतिरेकात् कारणादि निमित्तानपेक्षत्वाच्च ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वेपि नित्यत्व प्रसिद्धि अतो नैव धात्वर्थस् तद अक्रियारूपत्वात्। विज्ञात्री स्वरूपा व्यतिरेकात्, विज्ञाता के स्वरूप से व्यतिरिक्त नहीं है। वह ज्ञान स्वरूप ब्रह्म, विज्ञाता के स्वरूप से, जो जानने वाला है ब्रह्म रूप ही है वो। तो विज्ञाता के स्वरूप से व्यतिरिक्त नहीं है ब्रह्म। और कारणादि निमित्तानपेक्षत्वा, कारणादि निमित्तानपेक्षत्वाच्च, करणादि जैसे देखो रूप को देखना है तो चक्षु चाहिए, आलोक संयोग चाहिए, मन भी संयुक्त होना चाहिए। करणादि निमित्त की अपेक्षा वाला होता है लौकिक ज्ञान, कि जो स्वरूपभूत ज्ञान है करणादि निमित्त की अपेक्षा वाला नहीं है। किसी भी इंद्रिय की अपेक्षा से थोड़ी हो ज्ञान रूप ब्रह्म। सुसुप्ति में भी जो ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसको करण की अपेक्षा है क्या? इसलिए करण आदि निमित्त की अपेक्षा से रहित है। इसलिए ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूपत्वेपि, इसलिए ज्ञान स्वरूप होने पर भी ब्रह्म में नित्यत्व प्रसिद्धि, नित्यत्व की प्रसिद्धि हो गई। वह ज्ञान स्वरूप है तो भी नित्य है, क्योंकि करणादि निमित्तों से जो ज्ञान होता है वह अनित्य होता है और विज्ञाता के स्वरूप से वह भिन्न होता है। लौकिक ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, शब्द ज्ञान, लेकिन यह विज्ञाता के स्वरूप से भिन्न नहीं है और इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, इसलिए ज्ञान रूप होने पर भी अनित्य नहीं है। तो ब्रह्मणो ज्ञान रूपत्वेपि नित्यत्व प्रसिद्धि अतो नैव धात्वर्थस्तद। इसलिए ब्रह्म स्वरूप भूत जो ज्ञान है धात्वर्थ यानी क्रिया रूप नहीं है, अक्रिया रूपत्वात्, क्योंकि क्रिया रूप नहीं इसलिए धात्वर्थ नहीं है, इसीलिए नित्य है। टीका में लौकिक ज्ञानस्य करणादि सापेक्षत्वाद अनित्यत्व। जो लौकिक ज्ञान होता है इंद्रिय आदि की अपेक्षा से उत्पन्न होता है। इंद्रिय चाहिए, विषय चाहिए, प्रकाश चाहिए। चक्षु के लिए प्रकाश की अपेक्षा है। लौकिक ज्ञान इंद्रिय आदि की अपेक्षा से होता है, इसलिए अनित्य होता है। आत्मस्वरूप तो ज्ञानं न करणादि सापेक्षम। आत्मस्वरूप भूत जो ज्ञान है इंद्रिय आदि की अपेक्षा वाला नहीं है,
क्यों? क्योंकि सकल करण व्यापारोपरमेपि सुषुप्ते भावात्, सकल इंद्रियों का व्यापार उपरमित होने पर भी, यानी ऐसी सुषुप्ति दशा में भी वह आत्मस्वरूपभूत ज्ञान है। तो वहाँ भी हर जगह है। अन्यथा सुषुप्ति सिद्ध्यानुपत्ते, अगर वहाँ सुषुप्ति में ज्ञान स्वरूप ब्रह्म नहीं होता तब तो सुषुप्ति की सिद्धि नहीं होती। पूछते भाई तुम सोए थे कि नहीं सोए थे? तो मुझे नहीं पता सोया था कि नहीं सोया था, ये बोलना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं, व्यक्ति बोलता हाँ मैं बड़े अच्छे आराम से सोया, 8 घंटे तक ऐसी नींद आई पता ही नहीं चला, कुछ पता नहीं चला, बहुत सुखपूर्वक सोया, मैंने अन्य कुछ नहीं जाना। इसकी भी फिर जांच, CBI जांच करवाना पड़ता है कि सोया था कि नहीं सोया था। अगर ज्ञान स्वरूप ब्रह्म नहीं होता सुषुप्ति कैसे सिद्ध होती? मैंने कुछ नहीं जाना, ये जान करके बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं जाना, इसलिए वो सिद्ध हो रहा है। तो अगर वो ज्ञान स्वरूप सकल व्यापार का, सकल इंद्रिय व्यापार उपरमित होने पर भी सुषुप्ति में ब्रह्म है, नहीं होता तो सुषुप्ति सिद्ध्यानुपत्ते, सुषुप्ति की सिद्धि नहीं हो सकती थी। इसलिए परामर्शा संभव प्रसंगात, तब तो परामर्श यानी स्मरण नहीं करना चाहिए मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। जान रहा है तभी बाद में स्मरण कर रहा है, नहीं अनुभव, बिना अनुभव के स्मरण नहीं होता। या स्मृति सा सा अनुभव पूर्विका, जो जो स्मृति होती है वह अनुभव पूर्वक होती है। अगर सुषुप्ति दशा का अनुभव नहीं किया होता तो स्मरण नहीं, परामर्श नहीं कर सकता था मैं बड़े सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। ये स्मरण कैसे कर रहा है? अतः श्रुति तात्पर्य गम्ये अर्थे न सामान्यतो दृष्टस्य प्रवेश, इसलिए श्रुति तात्पर्य से बोधित हो रहा है जो अर्थ, उसमें सामान्यतो दृष्ट अनुमान के लिए कोई जगह नहीं जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान कर रहे हो। हाँ, कि अभी जो बताए कि ब्रह्म नित्यम ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञानवत्, हाँ तो ये जो है सामान्यतो दृष्ट अनुमान 6 नंबर टिप्पणी में दे दिए। सामान्यतो दृष्टस्य कार्य कारण भावानापन्न हेतु साध्यकस्य यथोक्तानुमानस्य, कार्य कारण भावानापन्न हेतु साध्यक से, कार्य कारण भाव जिसमें कार्य कारण भाव नहीं है ऐसा जो हेतु और साध्य है, ऐसा हेतु साध्य वाला जो अनुमान को कहते हैं सामान्यतो दृष्ट अनुमान। जैसे कि देखिए अयम वृक्ष सिंस्पात्वात्, यह वृक्ष है क्योंकि सिंस्पात तो इसमें है, सिंस्पात तो है तो वृक्षत्व है ही, क्योंकि सिंस्पात तो वृक्षत्व की व्याप्य जाती है। जैसे गो की व्याप्य जाति कोई है, जैसे साहिवाल गाय है, इयम गौहु है ना, गिर गोत्वात् अन्य गोवत, इस तरह से कर सकते हैं ना। तो जो जहाँ कार्य सिंस्पात और वृक्षत्व में कार्य कारण भाव नहीं है, तो भी जो सिंस्पात जिसमें रहेगा वृक्षत्व जरूर रहेगा। सिंस्पा यानी शीशम का एक वृक्ष होता है ना, उसको सिंस्पा बोलते संस्कृत में। शीशम का एक वृक्ष होता है, अरे बिल्व का ले लो चलो, अयम वृक्ष बिल्वत्वात्, तो बिल्वत्व और वृक्षत्व में कार्य कारण भाव नहीं है, किंतु स्वभाव है भाई, बिल्वत्व है तो वृक्षत्व तो है, बिल्व तो वृक्ष ही है, तो बिल्वत्व है तो वृक्षत्व है। तो वहाँ पे जो सामान्यतो दृष्ट अनुमान कार्य कारण भावापन्न जो नहीं है, ऐसा जो अनुमान सामान्यतो दृष्ट अनुमान। तो यहाँ देखो सामान्यतो दृष्ट अनुमान क्या होता, ज्ञान क्रिया करण जन्या क्रियात्वा छिदी क्रियावत, ज्ञान क्रिया करण से जन्य है, क्रिया होने जैसे छेदन क्रिया से। तो यहाँ पे भी ऐसा अनुमान नहीं कर सकते, तो वहाँ पे करण आदि नहीं होने पर भी ज्ञान स्वरूप है। ये श्रुति तात्पर्य गम्य अर्थ में अनुमान का प्रवेश नहीं, कि अनुमान से हम सिद्ध करेंगे, अनुमान हर जगह नहीं लगता है। तो बस यही देखो बता दिए, अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं होता तो सुषुप्ति आदि की सिद्धि नहीं होती। इसलिए
ज्ञान स्वरूप आत्मा है, भले वो, लेकिन वह ज्ञान करण आदि से जन्य नहीं है, क्योंकि करण से जन्य होता तो सुसुप्ति तो में नहीं होता वो ज्ञान, और सुसुप्ति की सिद्धि नहीं होती। इसलिए श्रुति तात्पर्य गम्य अर्थ में अनुमान के लिए कोई प्रवेश नहीं है। जो अनुमान ये दे दिए थे, पहले दिए थे ना, ब्रह्म नित्यम ज्ञानत्वात् लौकिक ज्ञानवत, तो जो है बोले वो अनुमान से सिद्ध नहीं कर पाओगे, अनित्य है ज्ञानत्व होने से, और ज्ञान स्वरूप होने पर भी करण से जन्य नहीं होने के कारण अनित्य नहीं है। विषय सापेक्ष नहीं है इसलिए अनित्य नहीं है। जो करण सापेक्ष है और विषय सापेक्ष है वह ज्ञान ही अनित्य होता है। ब्रह्म करण सापेक्ष नहीं है और विषय सापेक्ष नहीं है, इसलिए वह अनित्य ज्ञान स्वरूप नहीं है। आत्मन स्वरूप भूतम ज्ञानं कारक साध्यम धात्वर्थत्वात् इति च सिद्धम। आत्मा का जो स्वरूपभूत ज्ञान है कारक के द्वारा साध्य है, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी, क्योंकि दूसरा कारक के द्वारा साध्य है। धात्वर्थात्, धात्वर्थ होने से ज्ञान भी धातु का अर्थ है, ज्ञप्ति ज्ञा अवबोधने से ज्ञानम बनेगा। तो आत्मस्वरूपभूत ज्ञान, आत्मन स्वरूपभूतम ज्ञानम कारक साध्यम धात्वर्थत्वात्, छिदी क्रियावत ले लो, अन्य कोई भी उदाहरण ले लो, तो रूप ज्ञान व छिदी क्रियावत कोई भी उदाहरण ले सकते हो। तो बोले ये जो अनुमान से आप आत्मस्वरूपभूत ज्ञान को कारक से साध्य सिद्ध करना चाहोगे ज्ञान हेतु के द्वारा, तो बोले ये जो है ना, इति च असिद्धम, यह अनुमान भी असिद्ध है। इत्याह, इसी बात को बोल रहे, अतएव च न ज्ञान कर्त्री, इसी कारण से ही, अतएव का अर्थ दिए टीका में, नित्य आत्मस्वरूपत्वादेव, वह जो ज्ञान है आत्मस्वरूप ही है, आत्मा नित्य है, ज्ञान भी आत्मस्वरूप ही है, इसलिए ज्ञान भी नित्य है। इसलिए नित्य ज्ञान स्वरूप हो, नित्य आत्मस्वरूप होने से ब्रह्म ज्ञान का कर्ता नहीं बल्कि ज्ञान स्वरूप है। वह जो ज्ञान है ब्रह्म स्वरूप भूत ज्ञान आत्मरूप ही है, ब्रह्म रूप ही है, इसलिए नित्य आत्म स्वरूप होने से ब्रह्म ज्ञान का कर्ता नहीं हुआ। तस्मादेव च न ज्ञान शब्द वाच्यम अपि तद ब्रह्म, इसी कारण से ब्रह्म ज्ञान शब्द का वाच्य नहीं है। ज्ञान शब्द का वाच्य तो वृत्ति होती है, वृत्ति, शक्ति वृत्ति से, ज्ञान पद से किसको कहा जाता है? वृत्ति को। और ब्रह्म क्या है? ज्ञान पद से लक्षित हो रहा है, वृत्ति नहीं, ज्ञान पद से, वह ज्ञान पद का लक्ष्य है। तो देखो टीका में दे रहे हैं, नित्यत्वादेव एव ज्ञानस्य न तत्र कर्तृत्वमपि ब्रह्मणा आपादयितुम शक्यते। ज्ञान नित्य होने से, ब्रह्म स्वरूपभूत ज्ञान के नित्य होने से, उस ज्ञान में कर्तृत्व का भी ब्रह्म में आपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नित्य की उत्पत्ति कोई कर सकता है क्या? ब्रह्म स्वयं भी उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ही स्वरूप है। अपने ही स्वरूप की उत्पत्ति कौन करेगा? नहीं कर सकते। लौकिक अनित्य ज्ञान विलक्षणत्वादेव च ज्ञान शब्द वाच्यम अपि ब्रह्म न भवत। लौकिक अनित्य ज्ञान से विलक्षण होने से ज्ञान शब्द का वाच्य भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि अनित्य ज्ञान से विलक्षण है। ज्ञान शब्द का वाच्य अनित्य ज्ञान है, रूप ज्ञान, रस ज्ञान, शब्द ज्ञान, उससे विलक्षण है ब्रह्म, इसलिए ज्ञान शब्द का वाच्य भी ब्रह्म नहीं हो सकते। त्या तस्मादेव च न ज्ञान शब्द वाच्यमपि, नित्य ज्ञान स्वरूपत्वादेव ज्ञान शब्द वाच्यमपि ब्रह्म न। टीका में कथम तर्हि विज्ञानं ब्रह्म इति प्रयोगस, बोले जब ज्ञान स्वरूप नहीं है तो यहाँ तो बोल रहे सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म, विज्ञानम आनंदं ब्रह्म। विज्ञानम ब्रह्म ऐसे कैसे कह रहे जब ज्ञान शब्द वाच्य नहीं है? हाँ, तो विज्ञानम ब्रह्म क्यों बोले भाई? जो जिस शब्द वाच्य हो, जिस शब्द का वाच्य होता है उसको उस शब्द से बोलते हैं। यह पुस्तक है क्योंकि पुस्तक पदवाच्य है, तो विज्ञान शब्द के वाच्य नहीं तो विज्ञानम ब्रह्म क्यों कह देते हैं? ऐसा प्रयोग, शब्द प्रयोग क्यों करते हैं? तत्र, इस विषय में उत्तर दे रहे तथापि तदाभासवाचकेन
बुद्धि धर्म विषयेण ज्ञान शब्देन तल्लक्ष्यते न तो उच्यते। हाँ, तदा ज्ञानाभास वाचक, तदाभास यानी ज्ञानाभास, ज्ञानाभासक का वाचक है ज्ञान शब्द। ज्ञान शब्द क्या है? ज्ञानाभास का वाचक है। ज्ञान पद से मुख्य ज्ञान को नहीं बोला जाता। हाँ, मुख्य ज्ञान तो शक्ति वृत्ति के द्वारा कहा नहीं जा सकता है, बल्कि ज्ञानाभास को कहा जाता है, जो कि बुद्धि धर्म विषयण, बुद्धि का धर्म जो वृत्ति, उस वृत्ति को विषय करने वाला है ज्ञान शब्द, जो कि ज्ञानाभास है। तो ऐसे ज्ञान शब्द के द्वारा लक्ष्यते, तल्लक्ष्यते, ब्रह्म लक्षित होता है, शक्ति वृत्ति से नहीं, न तो उच्यते, शक्ति वृत्ति से ब्रह्म को ज्ञान पद से नहीं, विज्ञानम ब्रह्म मतलब विज्ञान पद से लक्षित हो रहा है। विज्ञान पद से, शक्ति वृत्ति से जो है बुद्धि वृत्ति को लिया जाता है और लक्षित होता है शुद्ध ब्रह्म, न तो उच्यते। क्यों? क्योंकि शब्द प्रवृत्ति हेतु जात्यादि धर्म रहितत्वात्, शब्द की प्रवृत्ति का हेतु, शब्द की प्रवृत्ति मतलब अर्थबोधकत्व, शब्द जो अर्थ का बोधक होता है उसकी उस प्रवृत्ति का निमित्त होते हैं जाति गुण क्रिया संबंध। जाति जैसे ब्राह्मणत्व, जाति को लेकर के ब्राह्मण पद का प्रयोग होता है, गुण को लेकर के पीतः शुक्लः ये सब कहा जाएगा, मधुरः, और गुण को, क्रिया को लेकर के पाचकः लावकः, संबंध को लेकर के राजपुत्रः ये सब कहा जाता है, मम पुस्तकम। तो ये जो है जाति गुण क्रिया संबंध, ये सब जो शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त है, वह सब ब्रह्म में तो है ही नहीं। इसलिए ब्रह्म को शक्ति वृत्ति से कोई पद बोधित नहीं करता, लक्षित करते हैं। इसलिए विज्ञान शब्द का वाच्य नहीं, बल्कि विज्ञान शब्द का लक्ष्य है ब्रह्म। इस तरह से ये पूरा हुआ। तो तथापि, अच्छा टीका में एक पंक्ति रह गई, इसको देख लीजिए। शब्दस्य प्रवृत्ति हेतवो जात्यादि धर्मा, जाति गुण क्रिया संबंध। गौ शुक्ल, गौ गोत्र जाति को लेकर गौ कहेंगे, शुक्ल शुक्ल पटः, तो शुक्ल रूप को लेकर के, गुण को लेकर के, पाचका लावका इत्यादि इत्यादो तद अभावात, इत्यादि में देखो ये प्रवृत्ति के हेतु है, और ये प्रवृत्ति के हेतु जो जाति आदि है उनका अभाव होने से शब्दांतरेणापि वाच्यम न भवति, अन्य शब्दों के द्वारा भी ब्रह्म वाच्य नहीं बन पाएगा। इत्यादि तथा सत्य शब्देनापि। अब इसको हम लोग आगे कल करेंगे यहाँ से। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद् वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।